मैं जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को अगर आप देखेंगे तो उनका डिसिप्लिन, उनका रूटीन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके वर्क एथिक्स, ओवरथिंकिंग। दूसरा सेल्फ डाउट। तीसरा परफेक्शनिज़्म पैरालिसिस, मतलब परफेक्शनिज़्म का कीड़ा। और चौथा फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़्म, लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कंपैटिबल साइन्स कौन से हैं जो आपके साथ अच्छी तरह से रच बस सकते हैं? नंबर 1 कैप्रिकॉर्न, दूसरा साइन है सैजिटेरियस का साइन। आप स्ट्रक्चर्ड काम करते हो, वो फ्रीडम की बात करते हैं और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप कहते हो अगर आप वर्गो हैं, सन, मून, राइजिंग तीनों में से कोई भी, तो ऐसे में लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप तो बड़े स्ट्रांग हो। बट वो जो आपके अंदर की एग्जॉशन है, थकावट है, जिसको आप होल्ड करके बैठे हो पकड़ के बैठे हो, परिवार को, चीज़ों को, एग्जॉशन को, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वेल, यू आर नेवर मेंट टू बी परफेक्ट, यू आर मेंट टू ब्रिंग ऑर्डर टू chaos। इसलिए आपको chaos में नहीं रहना है, आपको chaos को ऑर्डर में लाना है, और दिस इज द रीजन दैट यू आर हेयर। वेल, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो किसी भी तरह से या तो कन्या राशि से कनेक्टेड है, या वर्गो राइजिंग है, या फिर वर्गो उनका मून साइन है या सन साइन है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस साइन में हम क्या क्या समझेंगे? हम समझेंगे आपका एलिमेंट कौन सा है, आपकी जो ट्रांजिशन है, जो फेजेस हैं, जैसे मैंने स्कॉर्पियो की भी बात की थी, वैसे ही आपकी भी लाइफ के 4 अलग अलग फेजेस हैं जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो वो 4 फेजेस कौन से हैं? इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपके ट्रेट्स किस तरह के ट्रेट्स हैं, मतलब किस तरह से लोग आपको देखते हैं, समझते हैं। आपके ट्रेट्स के साथ साथ आपके अंदर किन किन एरियाज को लेकर परेशानी होती है। यानी अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी फिटनेस से रिलेटेड है, आपके रिश्तों से रिलेटेड है, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं, वो सब किस तरह की होती हैं, तो जो लोगों को शायद सरफेस पे नहीं दिखाई देती लेकिन आप उनसे जूझ रहे होते हो। इसके अलावा आपके कोर ट्रेड्स के साथ मेरी तरफ से कुछ आपकी सजेशंस आएंगी जो डेफिनेटली आपको तो सुननी ही है, लेकिन अपने साथ साथ उन सब लोगों को सुनानी है जो आपके परिवार का हिस्सा है, बिकॉज उसी से ही वो आपके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। इसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आएगा जो कंपैटिबिलिटी का आएगा, जो अगेन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चैप्टर्स ऑफ द लास्ट वीडियो वाज। चलते चलते इस वीडियो के अंदर हम कुछ डिटेल्स और भी समझेंगे, जैसे कि आपके लिए लकी कलर्स कौन से हैं, फ्लावर्स कौन से हैं, नंबर्स कौन से हैं, कोई सिंबल्स, साथ साथ में कौन से ऐसे चक्रास और फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको अपने इस जीवन का पार्ट बना लेना चाहिए। कोई से ऐसे जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगी जो हमेशा आप जहाँ अटक जाओ वो आपको हेल्प करें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, बहुत डिटेल में वीडियो है, बहुत अंडरस्टैंडिंग से वीडियो बनाई है। इसके साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, मज़े से देखिएगा, और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं उन लोगों को जिनका असेंडेंट वर्गो है, यानी आपकी बर्थ चार्ट में जहां नंबर 1 लिखा होता है, फर्स्ट हाउस है, वहां पे नंबर 6 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो आप वर्गो राइजिंग है, कन्या राइजिंग है। तो ऐसे में अगर आपका लग्न वर्गो का है तो ऐसे लगेगा बहुत काम इंसान है, शांति प्रिय है, बट आप सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको लोग बहुत जल्दी से ट्रस्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई तो है जो हमारी सुन लेगा, जिसके साथ हम बातें अच्छे से शेयर कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को भी नोटिस कर जाते हो जहां अक्सर लोग देखते ही नहीं है। मतलब कमरे में घुसे 5 मिनट भी नहीं और आपने इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली जहां तक तो लोग अभी पहुंचते ही नहीं है। दैट मीन्स आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है। आप किसी भी रूम का एकदम से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते चिल्लाते हुए आते हो, ऐसा बन जाओ, ऐसा कदापि नहीं है। आप चुपचाप से चीज़ों को इम्प्रूव करने में लग जाते हो। अगर कुछ अस्त व्यस्त भी पड़ा है तो आप चलते फिरते उनको ठीक से कर दोगे। अब आ जाते हैं उन लोगों की बारी जो कि एज वर्गो सन साइन है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में है। तो आपकी जो कोर आइडेंटिटी है ना, वो वर्गो की है। आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले हैं। आप हर चीज़ की डिटेल ओरिएंटेशन में बिलीव करते हो, मतलब हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझते हो, और आपके अंदर एक डिज़ायर है कि हर चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, और आप उस डिज़ायर की भली भांति चीज़ों को इम्प्रूव करते भी हो, चाहे खुद की हो, चाहे आसपास की हो, चाहे कमरे की हो, चाहे लोगों की हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और अब आई बात मून साइन की राशि। तो राशि आपकी चंद्र राशि जो वर्गो की है, यानी कन्या साइन की है, कन्या राशि है, तो उसके लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए, और उसके बना पर
अगर नहीं पता तो मेरी वेबसाइट www.drneetikaushik.com पर चले जाना, वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा, उस कैलकुलेटर पे जाकर आपको अपनी मून साइन निकालना है। तो ऐसे में ये लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, चुपचाप वरी करेंगे, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं क्या है, लेकिन वरी करते रहेंगे। इसके साथ साथ में उनके अंदर एक रहता है एक जज्बा कि मुझे सबकी हेल्प करनी है, और वो अपना प्यार हेल्प से ही दिखाते हैं, मतलब बोल के नहीं, शब्दों को शायद इस्तेमाल ना करें, बट उनके जो एफर्ट्स हैं, जो वर्क है, जो काम है, वो उनकी हेल्पिंग नेचर बताती है। तीसरी चीज, हर चीज को वो प्रोसेस इमोशनल करते हैं बट लॉजिक के साथ करते हैं, जो बहुत अच्छा है। और ये एक रिलेशनशिप में स्टेडीनेस लाने की कोशिश करते हैं, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया आप तीनों का अलग अलग से समझना। अब एक साथ समझते हैं। हर वर्गों का रूलिंग साइन या रूलिंग प्लैनेट होता है मरकरी। मरकरी बुद्धिजीवी का है, इंटेलिजेंस का है, एनालिसिस का है, कम्युनिकेशन का है। इन तीनों एरियाज में आप कमाल के हो। इसके साथ साथ वर्गोज हमेशा सिर्फ सोचते ही नहीं है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और सोच, सिर्फ सरफेस पे सोचना और अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफरेंस है, और वो इस डिफरेंस को भली भांति समझते हैं। एलिमेंट है इनका अर्थ, तो ऐसे में बड़ी उनकी थिंकिंग ग्राउंडेड थिंकिंग होती है, रियलिस्टिक वाली थिंकिंग होती है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं जिंदगी में, और रूटीन और स्टेबिलिटी के साथ ही ये चीज़ों में हील होते हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें, या मैं कहूँ 4 फेजेस की बात करूँ, तो 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं हर वर्गों की लाइफ में। सबसे पहली स्टेज होती है द वरियर स्टेज, मतलब ओवर थिंकिंग स्टेज। ये सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन वाली स्टेज होती है, और अक्सर ये शो अप कैसे करती है, जैसे कि आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं है तो आप उसको परफेक्ट बनाने में शुरू हो जाओगे, विद द रिजल्ट आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करोगे, और सबसे ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता रहेगा आपके दिमाग में। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, और आपको फियर होगा कहीं गलती ना कर दूँ, कहीं गलती हो ना जाए। तो उस फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स से आप ज़्यादातर मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तो मेंटल एगनी देता है। ये आपका पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज या सेकंड फेज जिसमें हम आते हैं, वो आती है द फिक्सर वाली फेज। ये एक इम्प्रूवमेंट वाली स्टेज है। यानी यहाँ पे वर्गोस क्या कोशिश करते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, खुद की नहीं, दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इनके पास आके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तीसरी चीज, वो हर चीज में स्ट्रक्चर, लॉजिक और डिसिप्लिन को लर्न करना शुरू करते हैं। तो ये वाली सेकेंड स्टेज हो गई। अब आती है तीसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज इनकी लाइफ की है द हीलर स्टेज। ये है सर्विस वाली स्टेज। यहाँ पे वर्गोज मूव करते हैं फ्रॉम फिक्सिंग देमसेल्व्स टू हीलिंग अदर्स। एक तो होता है आप आए, आपने किसी का काम कर दिया, ठीक कर दिया, उसकी जगह करके उसको दे दिया, ले कर दिया, जाओ हो जाएगा। एक होता है आप उनको हील करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे इस थर्ड स्टेज में आप थोड़े कंपैशनेट ज्यादा हो जाते हो, आप थोड़े से हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते हो, आप इमोशनली सपोर्टिव हो जाते हो, और आप डिवोट हो जाते हो टुवर्ड्स सर्विस ऑफ अदर्स, टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स। इस स्टेज में आके आपको ये अच्छा लगने लगता है। अब आ जाती है जो चौथी स्टेज, जो हाईएस्ट स्टेज है, जो हाईएस्ट एवोल्यूशन की स्टेज है फॉर एनी वर्क को। वो हाईएस्ट है आपकी जो डेस्टिनी बनाने के लिए आई है, और इस स्टेज में आप परफेक्शनिज्म को रिलीज कर देते हो, मतलब पकड़ के नहीं बैठ जाते हो। आप ट्रस्ट करते हो डिवाइन टाइमिंग पे, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए हो रहा है, और हमेशा ठीक रहेगा। तीसरी चीज, आप अपनी विजडम से और अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों को बहुत सम्मोहित करते हो। चौथी चीज, आप बिना कंट्रोल किए लोगों को कंट्रोल कर जाते हो। मतलब ऐसे में आप हील जब करते हो तो लोग अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो आप फोर्सफुली चीजों को अपने हिसाब से नहीं करते हो। अब आपको कमेंट्स में बताना है आप इस समय अपनी जिंदगी में कौन से वाले स्टेज पे हैं, कौन से वाले फेज पे हैं। आई विल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स। अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीजें। कुछ लोग जो कि एज सच वर्गो एनर्जी बहुत बखूबी सामने से दिखाते हैं, जिसमें मैं जिनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को अगर आप देखेंगे तो उनका डिसिप्लिन, उनका रूटीन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके वर्क एथिक्स और प्रैक्टिकल लाइफ को जीने का नजरिया, ये सब चीजें उनको वर्गो एनर्जी के साथ जोड़ के रखती हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, प्रिसीजन में बिलीव करते हैं, और रूटीन के थ्रू मास्टरी भी उन्होंने हासिल की है। तो इसीलिए वो फिटनेस वीक हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से रहते हैं।
इसके साथ साथ कुछ और नाम अगर मैं सोचूं तो मदर टेरेसा है, करीना कपूर है, आयुष्मान खुराना है। वेल, ये तो फिल्म इंडस्ट्री के दो हो गए, बट इसके साथ साथ अगर आप ऐसे वर्गोस को जानते हैं जिनसे आप वाकई में बहुत इंप्रेस्ड हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आप किन से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप किन के जैसे बनना चाहते हैं। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर आपके ट्रेड्स का है। वेल, यूं तो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के बारे में बता दी हैं, बट अगर मैं ट्रेड्स को लिस्ट डाउन करना शुरू करूं तो पहला पॉइंट, आप डिटेल ओरिएंटेड माइंड रखते हैं। दूसरी चीज, आप एक एनालिटिकल थिंकर हैं, ऑब्सेसिव थिंकर नहीं है। तीसरी चीज, आप बहुत डिपेंडेबल हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और इसके साथ साथ आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की बतौर काम करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आप बहुत हम्बल हैं और बहुत ही मॉडेस्ट भी हैं। छठी, आप सर्विस ओरिएंटेड हैं, मतलब आप दूसरों की, जग की भलाई के लिए हैं। सातवां इंपॉर्टेंट, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ को लेकर आप बड़े ध्यान रखते हैं, अपना फिटनेस का, किस तरह से उठते बैठते हैं, एक्सरसाइज, शेड्यूल, रूटीन, इन सब का। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज़, आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं और बहुत ही प्रिसाइज हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करके और उनको बेटर करने के लिए। नौवीं इंपॉर्टेंट चीज़, आप इमोशनली रिजर्व्ड हैं, मतलब आप सबके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये खूबी आपके अंदर कमाल की है, जिसको मैं हमेशा अपने ज़िंदगी में उतारना चाहती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करते हैं, आप चेज नहीं करते, आप रिफाइन करते हैं रियलिटी को, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो चेज करना परफेक्शनिज्म को, और एक रीडिफाइन करना और रिफाइन करना चीज़ों को, बहुत फ़र्क है। आप उसी फ़र्क को अच्छे से समझते हैं। वेल, अब आते हैं चैलेंजेस पे। किस तरह की चैलेंजेस हैं, किस तरह की शैडो सेल्फ है आपका, मतलब वो चीज़ें जो आप सीखने के लिए आए हैं। इनर चैलेंज आपका, अगर मैं कहूँ, मतलब अंदरूनी चैलेंज जिससे आप हमेशा लड़ते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। दूसरा, सेल्फ डाउट। तीसरा, परफेक्शनिज्म पैरालिसिस, मतलब परफेक्शनिज्म का कीड़ा। और चौथा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, जग क्या कहेगा, वो सामने वाला क्या कहेगा, या अंदर का जो अंतर्द्वंद चलता है वो इसी पे चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है आपके रिश्तों का, रिलेशनशिप्स का। तो रिश्ते में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हो लेकिन इमोशनली नहीं कर पाते हो, और यहाँ पे आपको बड़ी डिफिकल्टी होती है कि भाई समझ जाए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं हर चीज़ के साथ ज़रूरी नहीं आंसू बहा के दिखाऊं तो ही पता चलेगा कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, बिना आंसू बहाए भी समझ आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप शो करते हो चीज़ों को एक्ट से, ना कि वर्ड से, मतलब आप कर्म प्रधान इंसान हो, खाली शब्दों में माहिर नहीं, आप कर्म प्रधान हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स आप खुद के लिए भी सेट कर देते हो और अपने लव्ड वंस के लिए भी सेट कर देते हो। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो ऐसा लगने लगता है कि ये तो नहीं हो सकता, मतलब आप हर चीज़ करीने से, सलीके से रखो, हर चीज़ों को ढंग से करो। ज़रूरी नहीं आपका पार्टनर या आपके घर के मेंबर सारे वैसे हों, तो वहाँ आप उनके लिए एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर जाते हो। अब आते हैं प्रॉब्लम एरिया, वर्क और मनी से रिलेटेड। तो आपके अंदर टेंडेंसी है वर्क एल्कोहलिक की, मतलब आप इतना काम करोगे, इतना काम करोगे, इतना शिद्दत से करोगे, या फिर आप टोटली लेज अराउंड करोगे। दूसरी चीज़, आप बहुत जल्दी से फिर बर्नआउट हो जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, फिर आप भागते हो उन सिचुएशन से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डेलीगेट काम करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है कि उसको दे दूँ, उसको दे दूँ, इसको दे दूँ, उसके बदले आप कहते हो मैं ही करके ख़त्म करूँगा। अब आते हैं शैडो पैटर्न्स कौन से हैं आपके। तो सबसे पहला शैडो पैटर्न कहूँ तो, किसी ने बोला भी था मैम आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको हिंदी में समझाने की, ताकि इतनी सारी इंग्लिश ना आए बीच में। बट शैडो पैटर्न की मैं बात करूँ तो वो चीज़ें जो आपके साथ चलती हैं, हमारी शैडो हमारे साथ चलती है ना। हमारा सन की तरफ देखेंगे तो शैडो पीछे होगी, अदरवाइज जैसे जैसे सन मूव करेगा शैडो आपकी परछाई, तो वो परछाई कौन सी है जिसके ऊपर आपको काम करना है। उसमें सबसे पहले है क्रिटिकल सेल्फ टॉक, खुद से नेगेटिव बातों का टॉक करना, दिमाग से करते हो बहुत ज़्यादा या बड़बड़ाते रहते हो। दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा वरी करना, ये नहीं होगा तो क्या होगा, और उस वरी में आप बहुत बार अपने नाखून भी चबाते रहते हो, तो ये वरी नहीं करनी। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो ऊपर वाले ने रचा बसा है उसी से होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फीलिंग नेवर गुड एनफ, मतलब अभी और अभी और अभी और वाली लालसा तंग कर सकती है आपको। ये 3 शैडो सेल्फ है जिस पे आपको काम करना है। अब इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर में आते हैं जो बहुत बहुत, मतलब लोगों को बहुत मन में आता है, हाँ बताओ हमारी कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल साइंस कौन से हैं जो आपके साथ अच्छी तरह से रच बस सकते हैं। नंबर 1, कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉन आपके साथ शेयर करते हैं डिसिप्लिन और एम्बिशन, क्योंकि कैप्रिकॉन्स भी बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं काम को लेकर, तो आपके साथ अच्छा खासा संबंध बनता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। टॉरस की अगर हम बात करें, वो भी आपके साथ अच्छे हैं, बिकॉज टॉरस ग्राउंडेड और सिक्योरिटी की बात करते हैं और आप भी काफ़ी हद तक उसी तरह से हैं। इमोशनल आप एक दूसरे के साथ रिलायबल हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर साइन, जो कि नर्चरिंग एंड इमोशनल सेफ्टी का साइन है। तो वर्गोज इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में कैंसर्स और वर्गो का साथ होना भी सही है। मतलब दो कैंसर्स थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट वर्गोज के लिए भी वो ठीक है। स्कॉर्पियोज की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो थोड़ी इमोशनल डेप्थ रखते हैं, लॉयल्टी की बात करते हैं और वर्गोज को ये बात पसंद है। पावरफुल हीलिंग बॉन्ड बनता है इनका। अब आते हैं न्यूट्रल सिचुएशंस, यानी रिश्ते ऐसे जो न्यूट्रल हों वो साइंस के साथ, पर ये वर्केबल है, मतलब कभी कहते हैं ना कभी धूप कभी छांव वाला हिसाब किताब। तो पहला साइन है पाइसेस का। पाइसेस ऑपोजिट हैं, वो कहते हैं ना ये दोनों टोटली ऑपोजिट हैं बट ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे में ऑपोजिट ये अट्रैक्ट कर जाते हैं। अब इनका बैलेंस तभी बन सकता है जब आप लॉजिक को इमोशन के साथ जोड़ो और एक इकट्ठा रखो। तो कभी इमोशंस जीत गए और कभी लॉजिक जीत गया, तो ऐसे में दोनों की मिल सकती है, बातचीत बन सकती है। अगला साइन आता है लिब्रा का साइन। लिब्रा हार्मनी की बात करता है, आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हो, तो ऐसे में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होगा, बट वो काम गाड़ी चल सकती है। तीसरा साइन आता है लियो का साइन, और लियो साइन जो है वो और आपका साइन में कहीं ना कहीं एडमिरेशन होगा, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा, बट अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो ये भी गाड़ी खींच सकती है। यानी कभी कभी एडमिरेशन की तरफ चलेगा और कभी कभी जो फ्रिक्शन भी हुआ, थोड़ा बहुत घिसट विसट भी हुई, तो वो आगे निकल गई। अब आते हैं उन साइंस के लिए जो लीस्ट कंपैटिबल हैं विद वर्गोस। तो सबसे पहला तो है जेमिनाई। भैया जेमिनाई रेस्टलेस हैं और आप मेथोडिकल हो, मेंटल ओवरलोड उनका ले लेते हो और उसके बाद चलते हो, परेशान हो जाते हो। दूसरा साइन है सैजिटेरियस का साइन। आप स्ट्रक्चर्ड काम करते हो, वो फ्रीडम की बात करते हैं और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप कहते हो तरीके से प्लान बनाएंगे, प्लान के हिसाब से घूमने जाएंगे और किस किस जगह पे कहाँ से टिकट बुक होगी, कौन सा होटल होगा, किस जगह जाएंगे, और सैजिटेरियस पार्टनर कहता है छोड़ ना, लास्ट मिनट पे चल हो जाएगा, देखेंगे जहां भी जो जगह मिल गई वहीं चले जाएंगे, और आपको ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं। अगली आती है हमारी जो लीस्ट कंपैटिबल है, वो है एरीज। बिकॉज एरीज इम्पल्सिव होते हैं और आपको अननेसेसरीली टेंशन देते हैं। ऐसे में एरीज के साथ रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप किसी जेमिनाई, सेजिटेरियस या एरीज के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलेशनशिप तो भैया बर्बाद ही, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि आपको अपनी एनर्जी अलग तरीके से लगानी है, अपनी फंक्शनैलिटी को अलग तरह से डिफरेंटली बिहेव करना है या डिफरेंटली चीज़ों को समझना है, और तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर रिश्ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अब मैम रिश्ता तो हो गया, अब ये तो हो गया, अब क्या करें ऐसे में। या बात घर के फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको ये तो नहीं कह सकते भाई बदल दो, बहन बदल दो, माँ बाप बदल दो, बच्चे बदल दो। तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको कम्युनिकेट जो करना है उसको क्लियरली करना है, क्रिटिकली नहीं करना। दो नहीं करते बट समटाइम्स इट हैपेंस। एक्सप्रेस आपको वही करना है जहां आप उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बिना करेक्ट किए चीज़ों को समझा रहे हो या बता रहे हो। दूसरी चीज़, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाओ। हर चीज परफेक्ट हो, आपके हिसाब से हो, जूता जूते की रैक में रखा हो, फूलदान इस नॉर्थ के कॉर्नर में इसी जगह रखा हो, हमेशा हर चीज परफेक्ट हो जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ना जो डिफरेंसेस हैं दो के बीच में, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो। कभी भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती, चाहे कितना ही ना क्यों ना हो। मतलब कहते हैं ना, जीरोक्स कॉपी भी जीरोक्स कॉपी ही होती है, चाहे उसी की कॉपी क्यों ना हो। तो ऐसे में आपको रिएक्ट करने से पहले पॉज करना है। आपको अपने शेयर करने हैं रूटीन्स, आपको अपने स्पॉन्टेनियस जो मोमेंट्स हैं उनको शेयर करना है। मतलब आपको स्ट्रक्चर और फ्रीडम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर आपने रूटीन शेयर कर लिए, एक साथ मिलकर कुछ काम करने का सोच लिया, ये एरिया तुम संभालो, ये एरिया मैं संभालूं, ऐसे क्लियर डिफाइन कर लिया, तो चीज़ों में आराम से काम चल सकता है। अब आते हैं कुछ क्रिस्टल्स की बारी, जो क्रिस्टल्स आपके लिए मदद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज आपको सॉफ्टन करेगा, सेल्फ लव से महफूज करेगा, आप क्रिटिसाइज कम करोगे, आप डिफेंसिव में कम जाओगे, इसके साथ साथ आप कंपैशन और इमोशनल ओपननेस के साथ में रहोगे। जेंटल कम्युनिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा चीजें तो सुलझ ही जाएंगी। दूसरी चीज है ब्लू लेस अगेट, ताकि आपकी वाणी से परेशानी ना हो। तो ब्लू लेस अगेट एक बहुत प्यारा क्रिस्टल है जो हेल्प करेगा आपको राइट डिसीजन के लिए, काम एक्सप्रेशन के लिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने में मदद करेगा। बोथ पार्टनर्स विल फील हर्ड।
इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन क्यूरेट किया है जो कि है वर्गो अबंडेंस ब्रेसलेट। और वर्गो अबंडेंस ब्रेसलेट आपको मदद करेगा अगेन इन स्पेसिफिकली इन 2026 विद द एनर्जीज विच आर देयर फॉर 2026, और उन एनर्जीज के साथ डील करते हुए बेस्ट आउटपुट लेने का, बेस्ट अबंडेंस की जोन में घुसने का वर्गो अबंडेंस ब्रेसलेट हेल्प करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर वर्गो के लिए है, वो टिप्स की मैं बात करूंगी। कौन से ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको देना पाऊंगी। नंबर 1, परफेक्शनिज्म को जब चेज करना छोड़ दोगे आपकी जिंदगी बेटर हो जाएगी, बिकॉज डूइंग समथिंग इज बेटर देन when it is perfect. You know, day one is better than day none. तो begin. Second important thing, अपने माइंड को क्वाइटन करना शुरू करो। उसके लिए ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस आपको मदद करेगी। अर्थ साइन, वैसे अर्थ के साथ जुड़े रहोगे तो आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं रहोगे। जब जब आपको लगने लगे कि दिमाग का बैंड बज रहा है तो ऐसे में आपको सिंपली नंगे पैर धरती पे चलना है और आपकी ग्राउंडिंग शुरू हो जाएगी। ग्राउंडिंग के लिए क्रिस्टल्स भी बहुत काम करते हैं, जैसे कि रेड जैस्पर है, ब्लैक टूरमलिन है, फ्लिंट है, ये मदद करेंगे ही करेंगे। ये आप पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ चीजें जो आपको हमेशा लकी रहेंगी। आपके लिए लकी कलर्स हैं, ऑलिव ग्रीन कलर बहुत लकी है, बेज बहुत लकी है, सॉफ्ट ब्राउन, क्रीम्स, ये सारे कलर बहुत लकी हैं। फ्लावर्स की बात करें तो लेवेंडर, जैस्मीन और बटर कप ये फूल हैं जो अगेन आपके लिए बड़े लकी हैं। आप इन फूलों को अपने घर में, अपने कमरे में, गुलदस्ते में भी लगा सकते हैं, या इनकी फ्लावर्स की पिक्चर्स को लेकर भी आप लगा सकते हैं। नंबर्स की बात करूं तो 5, 14, 23 नंबर्स आपके लिए मदद करेंगे ही करेंगे। सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो एक गेहूं की बाली की पिक्चर, या रियल में जैसे हम बालियां काट के लगा देते हैं, और पहले जब हम छोटे थे तो उनको कलर करते थे, पेंट भी करते थे, बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर से बना के लगा के रखते थे, बहुत सुंदर लगता था। यू कैन इवन डू दैट। इसके अलावा सिंबल, स्पाइरल सिंबल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, और जो एक हमसा चाम आता है हैंड वाला, हीलर्स हैंड, वो चाम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चक्रास और फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं बात करूं तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम जिंदगी भर करना है, मतलब ये चक्र के साथ जुड़े रहिएगा। अब भले ही इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आप वहां देख सकते हैं, अदरवाइज सोलर प्लेक्सस चक्रा की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हुए आप चैंट रेगुलर कर सकते हैं। दो फ्रीक्वेंसीज दे रही हूं मैं आपको, 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 741 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको हील करेगी, हार्मनी लेकर आएगी, और 741 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगी। इसको आप 21 दिन तक लगातार सोने से पहले सुन सकते हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को अलग से लेकर अपने पास रखना चाहते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में मेरा एक वेबसाइट पे कोर्स है फ्रीक्वेंसी हीलिंग का, जहां हर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जर्नलिंग में जब भी आपको लगने लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो पहला जर्नल आप कीजिएगा, व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, मैं ऐसी कौन सी चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि वेयर कैन आई एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। सब कुछ परफेक्ट हो तो जरूरी नहीं, बट आप किस चीज को, इम्परफेक्ट चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आपको जर्नल करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रूली आपकी एनर्जी मांग रही है और आपकी एनर्जी आप कहीं और डाल रहे हो। ये 3 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। अब आ जाते हैं एक छोटा सा रिचुअल, और वो है कैंडल मेडिटेशन। इसको अक्सर आप किसी भी इंपॉर्टेंट डे पे, न्यू मून, फुल मून, फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर पे कर सकते हैं। येलो या व्हाइट कलर की कैंडल वेडनेसडे के दिन अगर करें बहुत अच्छा, अदरवाइज आप इन चारों डेट्स में से कोई भी ले सकते हैं, या कोई भी एक इंपॉर्टेंट डेट जो मैं इन कैलेंडर्स में मेंशन करके रखती हूँ, हर मंथ की हैं, उनमें से किसी भी एक डेट को आप उठा के कर सकते हैं। इसमें आप लाइट ऑन करेंगे, कैंडल ऑन करेंगे, थोड़ी देर त्राटकता क्रिया जिससे आपकी थर्ड आई चक्र भी खुलेगा। आप कुछ एफर्म करेंगे, आई रिलीज वरी, आई ट्रस्ट द फ्लो, आई रिलीज वरी, आई ट्रस्ट द फ्लो। आप इसको कंसिस्टेंटली बोलेंगे, आपको फर्क पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं, आई चूज पीस ओवर परफेक्शन। सो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी वीडियो ऑन वर्गोस। So for all those Virgos out there, I wish you all the very best. God bless you, and you are blessed to be a Virgo.